सो गाइस अभी हमारे पास एक जियो का फ़ोन आया हुआ है और आप अगर देखेंगे स्क्रीन पे तो ये जियो का 320B मॉडल है। और यहाँ पे इसका कंडीशन ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी बटन की क्या हालत है। और हालांकि मैंने इसको पहले ही खोल रखा है और इसको हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको सर्किट डायग्राम के जरिए पूरा हम बटन का फंक्शन बताएंगे, कौन सी बटन कहाँ पे गई हुई है, किसका कहाँ लाइन है। अगर पूरी लाइन कट गई है तो पीछे आप डायरेक्ट सीपीयू के पास से कैसे उसका लाइन ले सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। आपको कई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में सारी नॉलेज मिल जाएगी। अब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे ये बटन खराब हो गया तो इसको तो हमें रिपेयर कर नहीं सकते, इसके लिए हमें इसको नया चेंज करना पड़ेगा। तो या तो पूरी बॉडी चेंज कर दीजिए, फिर ये बटन उस बॉडी में का निकाल के, इसका ओरिजिनल बॉडी है तो ओरिजिनल बॉडी रहने दीजिए और इसका केवल नया बॉडी का बटन निकाल के इसमें डाल दीजिए और बाकी सारा चीज़ वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसका भी ये हाल हो गया है। तो ये तो रिपेयर खैर हो जाएगा, इसको हम रिपेयर कर लेंगे। तो रिपेयर करने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फॉलो करना है कि सबसे पहले इसका बटन चेक करना है कि इसमें क्या क्या वर्किंग है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका अनलॉक बटन है जो कि यहाँ पे बीच वाले से खुलता है। तो ये बीच वाला बटन तो काम ही नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये भी बटन काम नहीं कर रहा है, ये भी 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 नहीं कर रहा है। तो ये सारे बटन काम नहीं कर रहे हैं जैसे कि मैंने चेक किया था। और आपको रीडिंग चेक करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से काम नहीं कर रहा है और बनाऊंगा और फिर सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो अभी इसको कैसे ठीक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका बैटरी पहले निकाल लेते हैं और सबसे पहले इसको रीडिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना मल्टीमीटर रख लिया है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे बजर मोड पे हमने सेट कर लिया है मल्टीमीटर को। अब इसका हम रीडिंग चेक करेंगे। तो रीडिंग चेक करने के लिए आपको जो रेड वाला प्रोब है इसको हम यहाँ पे ग्राउंड पे रख लेते हैं और इसके बाद से आपका जो ये माइनस वाला प्रोब है इसको हम यहाँ पे किसी भी पोर्ट पे रख के चेक करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ चेक किया। तो आप देखेंगे तो यहाँ रीडिंग आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आ रही है, यहाँ भी रीडिंग आ रही है। यहाँ पर रीडिंग आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है। यहाँ भी रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए कोई रीडिंग नहीं है, यहाँ भी यहाँ रीडिंग आ रही है। तो ये वाला रीडिंग सही है। यहाँ देखिए, यहाँ भी रीडिंग आ रही है, यहाँ भी रीडिंग आ रही है। ये भी रीडिंग सही है, ये भी रीडिंग सही है। यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ नहीं सही है। ये सही है, ये नहीं सही है। इसका तो दोनों ही खराब है। ये सही है, सॉरी ये सही है, साइड वाला ये नहीं सही है। इसके बाद से ये यहाँ पे सही है, ये भी सही है। ये बटन सही है पूरी तरह से। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे इसका ये बटन खराब है, ये खराब है, ये खराब है और ये खराब है। बाकी ये दोनों ठीक है क्योंकि इसके दोनों पॉइंट में रीडिंग आ रही है। इसके दोनों में आनी चाहिए, एक में भी नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। तो किसी का बाहर वाला खराब है तो किसी का अंदर वाला खराब है। तो अब हम सबको बारी बारी से चेक करेंगे और इसकी लाइन चेक करेंगे कि इसकी लाइन कहाँ कहाँ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो साइड वाला इसका ग्राउंड, मतलब ग्राउंड तो नहीं बोलूँगा, ये जो साइड वाली पट्टी दिख रही है इसकी लाइन यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। ये 3 जगह इसकी डायरेक्ट लाइन जाती है। तो अब इसमें से आपको क्या करना है कि पहले रीडिंग चेक कर लेना है कि इसकी बाहर वाली पट्टी की किस किस की लाइन मिसिंग है। तो यहाँ देखिए तो इसकी लाइन सही है, इसकी लाइन मिसिंग है तो इसकी भी मिसिंग होगी, फिर इसकी भी मिसिंग होगी, इसकी लेकिन लाइन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जंपर यहाँ से यहाँ अगर हम कर देते हैं तो शायद ये पूरे में वायर चले जाएगा, इसका लाइन आ जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से जंपर करके चेक करते हैं। इसका सर्किट डायग्राम मैं लास्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप सेव करके, और उससे आप देख सकते हैं कौन सी लाइन कहाँ गई हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो बाहरी परत है इसको थोड़ा अच्छे से हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है।
यहाँ पे हमने सोल्डरिंग की मदद से एक लेयर तैयार कर लिया है। इतना में हमारा काम हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सोल्डरिंग आप कर रहे हो ये पूरा उठा नहीं होना चाहिए, पूरा चिपका रहे जितना उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने प्रिंट किया है, तो यहाँ का साइड का जो इसका लाइन आया है यहाँ पे जुड़ चुका है और इसमें लाइन आ गया है, देख सकते हैं आप। लेकिन अभी सेंटर वाले में लाइन नहीं आई है, उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस बीच वाले पे भी लाइन नहीं है। तो अब इसका जो पॉइंट आप देखेंगे तो बीच वाले का जो पॉइंट है ये पॉइंट, और इसके बाद से आपका बीच वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों का तीनों एक ही लाइन में इसका जुड़ा हुआ है। तो अब ये जाता है सीधा 5 नंबर के पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए लाइन आ रही है, यानी कि ये 5 नंबर जो पॉइंट है, अगर इससे अगर हम जंपर उठा के यहाँ किसी पे भी दे दें, इस पे या फिर इस पे, तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा अगर इस पे से भी जंपर हम उठा के दे देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए जंपर उठा के देते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, किसी गलत जगह का जंपर नहीं उठाना है, क्योंकि अगर आप गलत जगह से जंपर उठाएंगे तो लाइन तो आएगा ही, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगा कि फिर आपका उसमें वैल्यू तो आएगा, लेकिन वो बटन कुछ उल्टा पुल्टा काम करने लगेगा। आप दबाओगे कुछ और, वो बटन कुछ और काम करने लगेगा। तो इसकी लाइन जो जहाँ का है वहीं का आपको करना है। तो आप सर्किट डायग्राम देखिए और उसके हिसाब से समझ के इसको करिए। अभी यहाँ पे आपकी हो सकती है किसी और बटन की लाइन मिसिंग हो, तो आप उसको कैसे समझोगे? तो उसके लिए सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, और वो डायग्राम का फोटो मैं आपको दे दूंगा। बस आप फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस काफ़ी है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो स्क्रीनशॉट रहेगा, आप सारा कुछ कर लोगे आसानी से। चलिए अब हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं फटाफट से सारे बटनों का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ वैल्यू आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अगर आपकी मेन लाइन जो मिसिंग होती तब जाके आपको पीछे से जंपर करना पड़ता, और उसका भी मैं सर्किट डायग्राम दे दूंगा। आप उसमें अगर मेन लाइन कोई मिसिंग है तो आप उसका भी समझ सकते हो, और आगे मैं आपको भी समझाने भी वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो अभी हमारी पूरी लाइन सही हो चुकी है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आप देखना है, एक मेन लाइन सबसे ज़्यादा खराब होती है ओके बटन वाली। इसमें क्या होता है, ये वाला खराब हो जाता है, ये खराब होगा तो फिर ये भी खराब होगा, फिर ये भी खराब होगा, फिर ये भी खराब होगा। तो इसके बाहर के अगर ये सारे ये और ये खराब है, तो इसका जम्पर जो होता है, यहाँ पे देखिए, कभी भी यहाँ अगर आपको वाटर डैमेज मिले तो समझ जाइए कि यहीं से दिक्कत है। ये देखिए यहाँ पे, तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपका जो जम्पर होता है इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए, और इसके नीचे एक काला कलर का सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है उसके नीचे वाले पॉइंट में आपको जम्पर करना है। यहाँ देखिए, इसके अंदर लाइन से काले वाले पट्टी वो दिए हुए हैं, प्लेट दिए हुए, मैं सर्किट डायग्राम में दे दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जो सेकेंड नंबर का है, इधर से यहाँ से सेकेंड नंबर का नीचे वाले पॉइंट में आपको जम्पर कर देना है। तो ये सारी लाइनें आ जाएंगी। ये पिछले वीडियो में हमने बताया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसी को देख लो, सबसे ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो भी डायग्राम में देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरह से इसको और ओके करना है। चलिए अब हम इसको बना तो दिए हैं, अब इसका टेस्टिंग करने का टाइम है। तो टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो ये हमारा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका हालत है। तो पहले इसकी हालत को हम सुधारेंगे, इसके बाद आपको बताते हैं।
पे अगर आप देखेंगे तो ये बटन बीच वाला जो है वो काम नहीं कर रहा है, बाकी सब तो काम कर रहा है, लेकिन बीच वाला अभी भी काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसका जो पॉइंट है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये बटन प्रॉपर अच्छे से दब नहीं रहा था। तो चलिए इसको अच्छे से मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ और एक बार इसको देखता हूँ कि क्या है इसमें वैल्यू आ रहा है। तो देखिए वैल्यू इसका दोनों का बटन का आ रहा है, तो अच्छे से एक बार चिपका लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है अच्छे से दबता नहीं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो हम ये प्रॉपर एक बार सोल्डिंग कर दिए हैं। अब एक बार चिपका के देखते हैं कि क्या हमारा सब कुछ सही है कि नहीं है। यहाँ एक 5 नंबर का पॉइंट है जिसका बीच वाले का वैल्यू हम देंगे, क्योंकि बीच वाला जो है वो वैल्यू थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चेक करते तो वैल्यू आता है, जब चेक कर देते हैं तो वैल्यू फिर से गायब हो जाता है। तो एक बार आप फिर से ये मत सोचिए कि हम तो चेक किए थे, तो एक बार दोबारा फिर से चेक करके आप देखिए। अगर बटन में नहीं आ रहा है, नहीं काम कर रहा, तो दोबारा चेक करिए। ऐसा मत सोचिए कि हम बना दिए तो अब क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। एक बार चेक करिए, हो सकता है वैल्यू फिर से चला गया हो किसी कारणवश। तभी हमने दोबारा कर दिया है। अब देखते हैं कि हमारा क्या होता है, फ़ोन बनता है कि नहीं बनता है, काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन खुल चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ़ोन प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये देखिए पूरी तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पे ओके बटन काम कर रहा है, चारों तरफ से बटन सब कुछ ओके हो रहा है। ये नीचे वाला बटन काम नहीं कर रहा अभी भी, इसको भी मैं रिपेयर कर दूंगा। जिस तरह से बीच वाला नहीं कर रहा था उसी तरह नीचे वाला को भी फिर से रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो उसको भी सेम यही कंडीशन है, जैसे बीच वाले को ठीक किया वैसे ही चेक करके उसको करके और ठीक कर लेना है। और फाइनली मैं आपको अब डायग्राम दे देता हूँ, जिससे कि आप समझ जाएँ कि इसका डायग्राम कैसे करना है। इस डायग्राम का आप फोटो ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट, या फिर यहाँ वीडियो पॉज करके इसको देख के जितने सर्किट जो कलर अलग अलग कलर से मैंने इसको वो कर दिया है, तो आप देख सकते हैं और देख के इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।